दोस्तों, अगर आप भी भारत की एक और शानदार जीत से खुश हैं और रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत से हार कर बुरी तरीके से रो पड़े टेम्पा बवुमा, लेकिन चाहते चाहते भारत के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आखिरकार पॉइंट्स टेबल की टॉप रहने वाली टीम साउथ अफ्रीका जब भारत से हारी तो क्या बोल गए उसके कप्तान बवुमा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन नतीजे आज भी वही हैं। तब भी भारत जीत रहा था, आज भी भारत ही जीत रहा है और आज तो उस टीम से विजेता प्राप्त करी है जिसने 200 वर्ल्ड कप की हर एक टीम को लगभग हराया और पॉइंट्स टेबल में न जाने कितने वक्त तक बादशाहत बरकरार रखी अपनी। हम अफ्रीकी टीम की बात कर रहे हैं जो इस बार के विश्व कप में एक अलग ताबड़तोड़ आक्रामक रवैये से परफॉर्म कर रही थी। दोनों टीमों के बीच का यह मुकाबला 37वां मुकाबला वर्ल्ड कप का ईडन गार्डन में खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में ही रोहित टॉस जीत गए और आते ही मैदान में ताबड़तोड़ चौके छक्के बरसाते हुए 6 चौके 2 छक्के लगाकर 24 में 40 रन लगाए। उधर दोस्तों, कोहली का क्या ही कहना, 101 रन की नाबाद पारी खेलकर अपना 49वां वनडे शतक पूरा किया और 50वां व्हाइट बॉल का शतक रिकॉर्ड बना डाला। ऐतिहासिक 77 रन दोस्तों अय्यर भी बनाकर गए और 15 में 29 जड्डू के थे। कुल मिलाकर रन 326 पे थे और अफ्रीका की टीम कहने को तो बहुत बड़े बड़े स्कोर बना पाई है, लेकिन आज 327 चेज करने के लिए ना उनके सामने शमी भी खड़े थे, रविंद्र जडेजा भी, सिराज की रफ्तार और ये सब कम पड़ जाए तो बुमराह भी थे। और दोस्तों यकीन मानिए, बुमराह को तो आज आराम दे देते तब भी हम इस मैच को जीत जाते, क्योंकि जरा ये आंकड़े तो सुनते जाइएगा। अभी दोस्तों मैच शुरू ही हुआ था कि पारी के दूसरे ओवर में सिराज ने क्विंटन डीकॉक को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन में बैठा दिया, वो भी मात्र 5 रन पर। इसके बाद जड्डू आते हैं, वो बवुमा को 11 रन पर बोल्ड करते हैं। शमी आते हैं, मार्करम को कैच आउट करवाते हैं 9 रन पर। इसके बाद दोस्तों फिर से जडेजा आते हैं, क्लासेन का विकेट 1 रन पर लेते हैं। फिर शमी वैंडर ड्यूसन को आउट करते हैं जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था 13 रन पर। और फिर से जड्डू आकर जैसे ही मिलर का विकेट लेते हैं, बस भारत वही मुकाबला जीत गया था और अब तक केवल 17 ओवर ही हुए थे। दोस्तों, जिस टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है वो हमारे सामने 40 पर 5 विकेट गंवा चुकी थी और 60 पर 6, जिसके बाद एक और बड़े अंतर से भारत ने जीत को दर्ज किया। और अब तो टेम्पा बवुमा ने भी कह दिया है कि इस बार के विश्व कप का विजेता कौन बनेगा। दोस्तों आपको बता दें, इतनी बुरी घसीट के मारने वाली हार पर बवुमा ने कहा, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, तैयारी पूरी थी, ईडन गार्डन्स की पढ़ाई करके भी आए थे, पहले बल्लेबाजी और दूसरे टाइम में चेस करने के लिए भी तैयार थे हम, लेकिन लगता है कि भारत के सामने इस बार कोई कुछ कर नहीं पाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम अपने मैदानों पर माहिर है और ये तो हम बायलेटरल में देखते ही हैं, लेकिन इस बार के विश्व कप में मुझे लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में कुछ नया ही उजागर उन्होंने कर लिया है, कुछ ऐसा जो शायद बाकी टीमों के पास नहीं। उनकी गेंदबाजी आज इतनी ज्यादा आक्रामक थी कि हमारे खिलाड़ियों का सामर्थ्य नहीं बन रहा था गेंदबाजों के सामने कि हम सरवाइव भी कर जाएं। शॉट लगाना तो दूर की बात, हम मैदान पर सेट ही नहीं हो पा रहे थे। खास तौर पर तारीफ शमी और जड्डू की बनती है। देखिए, उनकी गेंदबाजी उम्दा थी, इसीलिए हमारे खिलाड़ियों को इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी हुई। और विराट कोहली का तो क्या ही कहना, उनकी सेंचुरी आज इतना बड़ा स्कोर बनवा गई, वरना शायद हम इस मुकाबले को जीत सकते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि हमने जरूरत से ज्यादा रन लौटाए भी और एक बड़ा लक्ष्य हमारे सामने था, लेकिन विश्वास था कि चेस कर लेंगे, परंतु ये नहीं पता था कि इतनी तूफानी गेंदबाजी है भारत की। अब अगली बार जब भी सामना होगा तो डबल प्रिपरेशन के साथ हमें भारत से लड़ना होगा। फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि भारत को हरा पाना इस बार के विश्व कप में नामुमकिन सा है और शायद इस बार का वर्ल्ड कप वही ले जाएंगे। दोस्तों, बवुमा जिस टीम के कप्तान है ना, वो भी ऑलमोस्ट अनबीटेबल रही है इस बार के वर्ल्ड कप में, बस नीदरलैंड से ही हार गए थे वो। लेकिन आप सभी का क्या मानना है, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में से कौन जीतेगा इस बार का वर्ल्ड कप? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, विराट कोहली की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद मोहम्मद शमी से लेकर रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका को तबाह और बर्बाद कर दिया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहां तक कि अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज लसित मलिंगा, डेल स्टेन से लेकर वसीम अकरम और शोएब अख्तर तक ने अब टीम इंडिया की इस काबिल तारीफ गेंदबाजी और जीत पर जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या कुछ रहा है दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का रिएक्शन, क्यों वो हमारे भारत की गेंदबाजी के मुरीद हो गए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जडेजा, शमी और कोहली में कौन है मैन ऑफ द मैच का असली हकदार? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में जब दो टेबल टॉपर्स एक दूसरे के आमने सामने आई, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक तरफा तरीके से टीम इंडिया तो अफ्रीका को इस तरीके से तहस नहस करके रख देगी। पहले विराट कोहली ने अपने बल्ले से अफ्रीकी गेंदबाजों को धोया। 101 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्होंने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों को पलटा और भारत को 326 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अभी भी भारतीय फैंस को डर था कि इतना स्कोर अफ्रीका के खौफनाक बल्लेबाज उनके सामने नहीं होगा, लेकिन जब भारतीय गेंदबाज गेंद लेकर मैदान में उतरे तब तो पता चला कि अफ्रीका के ये भूखे शेर तो भीगी बिल्ली हैं। जी हां, टीम इंडिया के इनविजिबल गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। मोहम्मद सिराज से लेकर मोहम्मद शमी ने अफ्रीका के टॉप 3 बल्लेबाजों को समेटकर उनकी कमर तोड़ी, तो फिर आते हैं रविंद्र जडेजा और अपनी फिरकी से ऐसा माया जाल बुनते हैं जिसके सामने तो अफ्रीका का पूरा बल्लेबाजी क्रम ढेर हो गया। खुद कप्तान तेम्बा बवुमा से लेकर क्लासेन, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, यहां तक कि केशव महाराज तक जडेजा के सामने एक ओवर तक नहीं टिक पाए। अधिकांश लोगों की जडेजा ने गिल्लियां बिखेरी और अपनी लाजवाब गेंदबाजी से ऐसा करिश्मा दिखाया कि केवल 67 रनों पर ही अफ्रीका के 7 विकेट चटका डाले। बस फिर क्या था, यहां से जीत तो अफ्रीका के लिए नामुमकिन थी और ऐसा ही कुछ हुआ। टीम इंडिया ने अफ्रीका को भी विशालकाय अंतर से कुचलकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो वहीं बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज भी हैरान रह गए कि आखिर ऐसी कैसी गेंदबाजी टीम इंडिया कर सकती है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम का कहना है कि भाई कोई सवाल कर रहा था कि बीसीसीआई या आईसीसी क्या भारतीय टीम को अलग गेंद देती है, तो ये भारतीय टीम का जवाब है भाई आप बॉलिंग में क्वालिटी देखो, कभी तेज गेंदबाज तो कभी स्पिन गेंदबाज। इसी पिच पर अफ्रीका ने बॉलिंग करी है लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और वहीं टीम इंडिया की क्वालिटी देखो, किस तरीके से उन्होंने सही टप्पे और लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर अफ्रीका को इस कदर बर्बाद किया है। वो 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे। मेरा सलूट है टीम इंडिया को। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि अभी से ही भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे देनी चाहिए। इतना ही नहीं, खुद अफ्रीकी दिग्गज डेल स्टेन का दिल ही टूट गया। उन्होंने कह दिया कि यहाँ भारत की गेंदबाजी देखकर ऐसा लगा कि टीम इंडिया किसी अलग ही मैदान में खेल रही है। पहली पारी में भी इस पिच से इतनी मदद नहीं थी जितनी भारतीय गेंदबाजों को मिली है। जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया। अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम जो इतने लाजवाब फॉर्म में थी, उन्हें भारतीय गेंदबाजों ने तो किसी क्लब टीम की तरह पीटा। सच में अपनी टीम की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। यहाँ तक कि शोएब अख्तर भी दंग रह गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है कि भारतीय गेंदबाज करने आती है तो सामने वाले बल्लेबाज ऐसे पवेलियन लौटते हैं जैसे वहां लंगर लगाओ। पूरा वर्ल्ड कप में अब तक सभी चीजें भारत के पक्ष में हुई हैं। ऐसा तो मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा है। ना ही टीम इंडिया बल्लेबाजी में बिखरती है, ना ही उनकी गेंदबाजी खराब होती है। ऐसा होना तो नामुमकिन लग रहा है मुझे। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत आसानी से वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी, क्योंकि अब तो अफ्रीका को भी उन्हें रोक दिया। अब तो कोई बचा ही नहीं है। तो केवल इतना ही नहीं, अब श्रीलंका दिग्गज लसित मलिंगा ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे। उनका कहना है कि बहुत बहुत बधाई हो टीम इंडिया, आपने कमाल कर दिया। भारतीय टीम की लगातार जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी कातिलाना गेंदबाजी रही है। किसी मैच में शमी, किसी मैच में सिराज, तो किसी मैच में बुमराह और अब तो रविंद्र जडेजा ने भी इतनी लाजवाब गेंदबाजी करके बता दिया कि भारतीय दिग्गजों, भारतीय गेंदबाजों को रोक पाना नामुमकिन है। ये गेंदबाज तो डेड पिच पर भी सामने वाली टीम को बर्बाद करने का दमखम रखते हैं। मुझे तो अभी से डर लग रहा है कि यदि भारतीय टीम फाइनल में गई तो उन्हें शायद कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सच में हर तरफ टीम इंडिया की ही चर्चा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम क्या इसी तरीके से वर्ल्ड चैंपियन भी बन पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बर्थडे बॉय विराट कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जिसे देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अब शोएब अख्तर से लेकर शायद अफरीदी तक ने विराट के सम्मान में जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी किंग कोहली के मुरीद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कुछ कहा इन पाकिस्तान दिग्गजों का? विराट कोहली की ऐतिहासिक पारी पर रिएक्शन कैसा था? उन सबका बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर साउथ अफ्रीका और भारत आमने सामने थी। आज टीम इंडिया के इनफॉर्म बल्लेबाज किंग कोहली का 35वां जन्मदिन था। तो मानो भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस मैच में टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने मिलकर बेहतरीन नजारा दिखाया, लेकिन रोहित शर्मा ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 40 रन बनाकर टीम के लिए पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का पहला झटका 5.5 ओवर में 62 रनों पर लग गया। फिर उसके बाद शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 23 रन बनाकर वो भी पवेलियन चले गए। भारतीय टीम को 93 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन बर्थडे बॉय विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे और उनके साथ श्रेयस अय्यर ने भी भरपूर साथ दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और बेहद आक्रामक
अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं विराट कोहली आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे तो उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे थे। देखते देखते विराट कोहली ने खतरनाक गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और उन्होंने एक मजबूत मुकाबले में शानदार शतक ठोक दिया। ये शतक ही नहीं बल्कि सचिन के वनडे इंटरनेशनल के 49वें शतक की बराबरी कर ली। विराट कोहली ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सचिन के इस रिकॉर्ड को छू लिया। अब विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए केवल एक शतक से दूर थे। विराट कोहली की उपलब्धि और अफ्रीका के खिलाफ शतक को देखकर पाकिस्तान के दिग्गजों की भी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने विराट कोहली के लिए तारीफ के कसीदे पढ़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया।